वेलकम टू वानी सर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉम्बिनेशन की जो फॉर्मूला है उसको डिराइव किया कि हाउ एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल। उसी फॉर्मूला पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर से। लेट्स कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है वो है एनसीआर जो हमारा होता है, कल हमने पढ़ी एक फॉर्मूला, एनसीआर किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल। ओके, डिवाइड में क्या लिखना होता है, इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल, डेट्स एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। यहां तक तो ये आपकी परमिटेशन फॉर्मूला आ गई, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये होता है आर फैक्टोरियल डिवाइड में। ये आपकी एनसीआर की फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और वो जो फॉर्म है ना वो हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में ज्यादा यूज करेंगे, बिकॉज अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसकी सिंपलिफिकेशन थोड़ा लेंथी होती है, उस वाली फॉर्म को यूज करेंगे तो सिंपलिफिकेशन हमारे लिए आसान होती है। तो जिस चीज में हमारे लिए आसानी होती है उसको हम ज्यादा यूज करते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम इसको, इट एम्प्लाइज दैट आपका ये जो एनसीआर फॉर्मूला है, देखो एन फैक्टोरियल है ना आपका, हमने पढ़ा है ना ऑलरेडी फैक्टोरियल में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट्स अगर आपका 10 फैक्टोरियल है इसको लिखा जा सकता है कि इस फॉर्म में 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स, मैं कहीं पे भी स्टॉप कर सकता हूँ, 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही मैं n को एक्सपेंड करूंगा, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2, मल्टीप्लाई करना है n माइनस 2 में, अब n माइनस 3 n माइनस 4 एंड सो ऑन अप टू 1 तक, डैश डैश डैश। तो बीच में कहीं पे आएगा ना n माइनस r प्लस 1, बीच में n माइनस 2 n माइनस 3। जैसे अभी कहीं हमें 50 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 50 टाइम्स 50 से एक कम डेट्स 49, 49 से एक कम डेट्स 48, ऐसे करके फिर मैं बीच में लिख सकता हूँ 23 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 21, डैश लास्ट में लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 2। ये है ना, बिकॉज 50 फैक्टोरियल को 50 टाइम्स मुझे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखना हो तो इसके बराबर में कुछ नेचुरल नंबर्स कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखूंगा। ऐसे ही अब आप कहोगे सर यहाँ पे बीच में n माइनस आर प्लस 1 ही क्यों रखा, बिकॉज मुझे दिख रहा है नीचे n माइनस आर जैसा कोई फैक्टोरियल है, इसलिए मैंने यहाँ बीच में n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 को मल्टीपल करना क्या है, इससे एक कम, n माइनस आर प्लस 1 को एक कम करो, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल तो बचेगा n माइनस आर, एंड ऐसे ही फिर n माइनस आर से एक छोटा कम, डेट्स n माइनस आर माइनस 1 एंड सो ऑन लास्ट कहाँ तक 2 टाइम्स। आ रही ना बात समझ में, n फैक्टोरियल को मैंने पूरा एक्सपेंड किया कहां तक, 1 तक। चलो अब अपॉन में क्या है, अपॉन में है n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, n माइनस आर का होल फैक्टोरियल को भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, डेट्स n माइनस आर, n माइनस आर को किससे मल्टीपल करना है, इससे एक कम, डेट्स n माइनस आर माइनस 1 एंड सो ऑन कहां तक 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 तक, और इसके मल्टीप्लिकेशन में है आर फैक्टोरियल, इसको मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा। अब देखो यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक सेम है ना, तो ये वाली चीज इस वाली चीज से कैंसिल आउट होगी, तो बचा क्या, इट एम्प्लाइज दैट एन सी आर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस आर प्लस 1, अपॉन में क्या है r फैक्टोरियल। तो आज के बाद ये आप एनसीआर की फॉर्मूला ज्यादा याद रखोगे, या तो वही रखनी है, लेकिन जो आप क्वेश्चन जब करोगे आप कॉम्बिनेशन बेस्ड तो उनमें आप ज्यादातर इस चीज का यूज करोगे। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इस चीज का यूज कैसे किया जाता है क्वेश्चंस में। सपोज आपसे कल क्वेश्चन में ये वाली सिंपलिफिकेशन आई 10c, सपोज 7 10c3 लेंगे, सपोज 10c3 को आपको एक्सपेंड करना हो, एक तो हुआ एनसीआर के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो ये होती है आपके बराबर 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, मल्टीपल में लिखना क्या होता था आर फैक्टोरियल, दैट्स 3 फैक्टोरियल, फिर इसको मैं लिखता है 10 माइनस 3 मेरा 7 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में बनेगा,
फिर आया है मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल। अब मुझे पता है नीचे भी फैक्टोरियल है, ऊपर भी फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल आपस में एक दूसरे के करीब है, तो 10 बड़ा है तो 10 को एक्सपेंड करेंगे, 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 पे हम स्टॉप करेंगे बिकॉज 7 फैक्टोरियल नीचे है, तो 7 7 से कटेगा तो ये बनेगा आपका 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स अपॉन में 3 फैक्टोरियल। अब देखो ये फॉर्मूला आपको क्या है, एक तो तरीका ये हुआ इस चीज को सिंपलीफाई करने का। अब हम इस चीज का यूज करते हैं। देखो ये चीज क्या कहती है, ये कहती है अगर आपके पास 10C3 है ना, इसको आप ऐसा वैसा मत लिखो, इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करो। कैसे एक्सपेंड करना है, 10 को एक्सपेंड करना है, 10 को एक्सपेंड करना है अप टू आर टर्म्स। कब तक, आर टर्म्स के, दैट इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ आर नंबर्स में। दैट इज, उसका मतलब सिंपली हुआ 10 को जब आप एक्सपेंड करोगे, दैट इज 10 फैक्टोरियल को 10 को मल्टीपल करना है, एक कम इससे, दैट्स 9, फिर 9 को एक कम, दैट्स 8। तो कितने टर्म्स तक हमने 10 को एक्सपेंड किया, 3 टर्म्स तक। तो नीचे है ना R3, सो यहां दैट मीन्स 10C3 को हमें 10 को कब तक एक्सपेंड करना है, अप टू 3 टर्म्स तक। तो नीचे 3 फैक्टोरियल आपका आएगा। देखो ये और ये सेम है, ये जो हमने इतना खींचा ना, इतना सिंपल किया, लास्ट में ही आया। तो अगर आपके पास कहीं ऐसा हो 50C4 की वैल्यू पता करनी हो तो सिंपली R क्या है यहाँ पे 4, दैट मीन्स 50 को हमें सिर्फ 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है, दैट्स 50 टाइम्स 49 टाइम्स 48 टाइम्स 47, बस 47 पे रुकना है, आगे कुछ नहीं। हाँ, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, इसको पूरा एक्सपेंड करना है। ये हुआ इस चीज का मतलब। आ रही ना बात समझ में। अगर कहीं आपके पास ये हो 8C2 का मतलब हुआ 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है, लेकिन अप टू 2 टर्म्स तक ओनली, दैट्स 8 टाइम्स 7 डिवाइड बाय 2 टाइम्स। तो आसान हुआ ना। अब इस चीज को हम ज्यादा यूज नहीं करें, यही है मेन फॉर्मूला, लेकिन सिंपलीफिकेशन में हम ज्यादातर इस चीज को, ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ऑन एनसीआर। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ऑन एनसीआर। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है, कहती है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, एनसीआर आपका होता है NCN - R के इक्वल। इट इज द सेकंड वन। चलो इसका पहले प्रूफ करते हैं, हाउ दिस इक्वल्स टू दिस। प्रूफ इज, हम राइट साइड वाला पार्ट लेंगे, राइट साइड में क्या है, NCN - R, इसको हम दिखाएंगे इट इज इक्वल टू NCR के इक्वल। तो NCN - R में भी हम NCR वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। NCR हमें कहता है ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन में इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स n - R का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में R फैक्टोरियल, है ना बात। तो यहाँ पे NCN - R है, n की जगह n ही है तो आएगा n फैक्टोरियल, अपॉन में क्या लिखना होता है, इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स n को हमें माइनस करना है, ये r की जगह यहाँ पे क्या है n - R, माइनस करना है n - R, लेना है इसका फैक्टोरियल। ये तो हुआ ये n - R, अब फिर मल्टीपल क्या करना है, R फैक्टोरियल, लेकिन R की जगह क्या है n - R, दैट मीन्स n - R का फैक्टोरियल। ओके, तो इस चीज को आप सिंपल पे थोड़ा सा करते हैं, n फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा अपॉन में, अब देखो n ही है, ये माइनस है ना, n को भी मल्टीपल होगा माइनस R को भी, माइनस टाइम्स n आपका माइनस n बनेगा, माइनस टाइम्स माइनस R आपका बनेगा प्लस R होल फैक्टोरियल, एंड मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी है n - R का होल फैक्टोरियल। फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, ये n फैक्टोरियल, देखो n से कटेगा, यहां रहा ओनली R का फैक्टोरियल इंटू n - R का। अब देखो इसी चीज को मैं यहां पे लिखता हूं कंटिन्यू, इट एम्प्लाइज दैट हमारा जो NCN - R विच इज राइट साइड जो हमने लिया था, उसकी वैल्यू फाइनली आई किसके इक्वल, n फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n - R का होल फैक्टोरियल। ओके, अब देखो कोई भी फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो, 10 फैक्टोरियल हो, 15 फैक्टोरियल हो, उसको जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो अल्टीमेटली वो कोई रियल नंबर आता है। तो R फैक्टोरियल भी रियल नंबर है, n - R होल फैक्टोरियल भी रियल नंबर है, और रियल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के बेस में कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको 2 × 3 लिखना हो, आप इसको 3 × 2 भी लिख सकते हो। तो इट एम्प्लाइज दैट NCN - R किसके इक्वल आया, n फैक्टोरियल अपॉन में पहले मैं n - R का होल फैक्टोरियल लिखूंगा, फिर R, बिकॉज रियल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, चाहे मैं ये मल्टीप्लाई बाय ये लिखूं या ये मल्टीप्लाई, इससे फर्क है।
अब देखो ये आपका क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये आपका NCR होता है। तो इट एम्प्लाइज दैट NCN माइनस आर इक्वल्स टू, ये हमने इस चीज का प्रूव किया। ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2 बेस्ड ऑन NCR। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस पे मैं अब थोड़ी सी एग्जांपल एक आपको दिखाता हूं कि इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे किया जाता है। देखो सिंपल सी मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर आपसे कल कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30C29, इसको सिंपलीफाई करना हो, इसकी वैल्यू पता करनी हो तो कैसे करोगे इसकी वैल्यू? एक तो हम 30 को एक्सपेंड करेंगे अप टू 29 टर्म्स तक, फिर 29 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करना है, बहुत लंबा जाएगा। देखो हम लिखेंगे इसमें 30C29 होता है बराबर 30C 30 माइनस 29 क्यों? अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी NCR होता है NCN माइनस आर। दैट इज n था 30, मैंने n 30 को ही रखा, n ही रहेगा, c ही रहेगा, बस r की जगह आप लोग n माइनस आर लिख सकते हो। r क्या था 29 की जगह मैंने लिखा n माइनस आर 30 माइनस 29। तो आप इस चीज को हम सिंपलीफाई करते हैं, देखो क्या मिलेगा 30C1 बिकॉज 30 माइनस 29 इज 1। एंड आपने कल पढ़ा कि NC1 की वैल्यू n होती है, तो 30C1 की वैल्यू होगी 30। तो हो गया ना सिंपल। तो ये है आपकी इस प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 जो NCR की है दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1। NCR प्लस NCR माइनस 1 आपका होता है n प्लस 1 CR के इक्वल। इस प्रॉपर्टी का नाम भी है, इसका नाम है पास्कल्स रूल। यही वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसका एक नाम भी है दैट इज पास्कल्स रूल। प्रॉपर्टी क्या है? NCR प्लस NCR माइनस 1 होता है n प्लस 1 CR के इक्वल। इन प्रॉपर्टीज का ना ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका यूज होता है। चलो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है NCR प्लस NCR माइनस 1। देखो इसको हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग NCR फॉर्मूला। NCR फॉर्मूला किसके इक्वल होती है? n फैक्टोरियल। हाँ अपन में क्या लिखना होता है? इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल दैट्स n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। और कुछ लिखना होता है? यस लिखना होता है ये जो आपका r इसका फैक्टोरियल आए ना, प्लस है बीच में तो प्लस ही मैंने लिखा। NCR माइनस 1 को भी हम NCR फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। NCR फॉर्मूला क्या कहती है? n फैक्टोरियल लिखो, n की जगह यहां n है तो n ही फैक्टोरियल लिखेंगे। अपॉन में क्या लिखना होता है? इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल दैट्स n माइनस r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। सर यहां पे तो n माइनस आर होल फैक्टोरियल लिखा है, यहां पे इतना लंबा क्यों लिखा? बिकॉज यहां r की जगह r माइनस 1 है, n माइनस r का होल फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में क्या लिखना होता है? r फैक्टोरियल मीन्स r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में? ओके अब देखो, अब आगे सिंपलिफिकेशन करनी है। अब कोई रूल नहीं लगेगा, अब बस सिंपलिफिकेशन चलेगी। देखो सिंपलीफाई करते हैं, ये आएगा n फैक्टोरियल आपका n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, मल्टीप्लिकेशन में है r फैक्टोरियल प्लस यहां पे भी n फैक्टोरियल को ऐसे रहने देते हैं। अपॉन में देखो ये n है n ओके, ये माइनस आर को मल्टीपल होगा माइनस आर, माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में है r माइनस 1। अब देखो बेटा यहां पे मजा क्या है? यहां इसके डिनोमिनेटर में भी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में है, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन में है। अब n माइनस आर का जो होल फैक्टोरियल है ना, ये किससे रिलेवेंट है? क्या ये r माइनस 1 फैक्टोरियल से रिलेवेंट है n माइनस आर प्लस 1? ऑब्वियसली n माइनस आर प्लस 1 से। लेकिन इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? बड़ा है n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, इसलिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। यहां का दूसरा फैक्टोरियल है r फैक्टोरियल, यहां का दूसरा फैक्टोरियल है r माइनस 1 फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल से जस्ट बड़ा है, तो इसलिए हम यहां पे r फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे। आ रही ना बात समझ? इन दो फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तब तक जब तक उनका रेलेवेंट वाला फैक्टोरियल ना मिल जाए। तो
तो कंटिन्यू करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, हमारा जो लेफ्ट साइड बन के आया n फैक्टोरियल, इसके डिवीजन में 2 फैक्टोरियल है, लेकिन किस फैक्टोरियल को हमें एक्सपेंड करना, r फैक्टोरियल को। n माइनस आर फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखता हूं, मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल को देखो कैसे एक्सपेंड करेंगे, r मल्टीप्लाइड बाय r से एक कम, r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब मैंने r माइनस 1 फैक्टोरियल पे ही स्टॉप क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल, अगर यहाँ पे r माइनस 2 फैक्टोरियल होता मैं r माइनस 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप करता। आ रही ना बात समझ में? ओके, प्लस यहाँ के न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल है तो हम भी लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में, यहाँ किसको एक्सपेंड करना है, n माइनस आर प्लस 1 को, बिकॉज n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर से बड़ा है, तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं n माइनस आर प्लस 1, मल्टीप्लाई में लिखना है n माइनस आर प्लस 1 से एक कम। जब आप n माइनस आर प्लस 1 में माइनस 1 करोगे, प्लस माइनस कैंसिल तो बचेगा n माइनस आर, तो n माइनस आर प्लस 1 से एक कम कितना हुआ, n माइनस आर। हम यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं बिकॉज हमारा यहाँ n माइनस आर फैक्टोरियल है। ओके, आर फैक्टोरियल, इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है फिर, r माइनस 1 फैक्टोरियल। मैं यहाँ पे वो चीज लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, अब देखो क्या कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं, देखते हैं क्या कुछ चीजें कॉमन है। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, देखो यहाँ के न्यूमरेटर में भी n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल न्यूमरेटर से कॉमन आएगा। अब देखो डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी n माइनस आर का होल फैक्टोरियल है, इसमें भी n माइनस आर का होल फैक्टोरियल है, इसमें आपका r माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसका में भी r माइनस 1 फैक्टोरियल है। तो ये दोनों चीजें बाहर आएंगी, तो चलो निकालते हैं n माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में क्या कॉमन आएगा, r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट टर्म में क्या रह गया। फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में हमने n फैक्टोरियल बाहर निकाला, n माइनस आर का होल फैक्टोरियल बाहर निकाला, r माइनस 1 फैक्टोरियल भी बाहर निकाला, तो फर्स्ट टर्म में बचा 1 अपॉन r। न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, इसलिए लिखा 1 डिनोमिनेटर में, प्लस अब देखो सेकंड टर्म में क्या बचा, न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल बाहर गया, डिनोमिनेटर में से n माइनस आर का होल फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल बाहर गया, तो क्या बचा डिनोमिनेटर में, n माइनस आर प्लस 1। आई होप आपको चीजें क्लियर होती जा रही है। तो अब इस चीज को अंदर यहां से सिंपलीफाई करते हैं। इट इज फर्दर इक्वल टू आपका LHS क्या रह गया, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। यहां जब हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज यहां भी फ्रैक्शन बीच में प्लस है, जब भी प्लस माइनस या इक्वल टू साइन बीच में आए फ्रैक्शंस के बीच में, तो यूजुअली हम क्रॉस मल्टीप्लाई, n माइनस आर प्लस 1 इस 1 के मल्टीपल में आएगा, n माइनस आर प्लस 1, ये r आपका यहां मल्टीपल होगा प्लस r, डिवाइड में आएगा r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर प्लस 1। देखो यहां पे आपका माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट होगा, यहां स्पेस कम रह गई है, तो इसलिए हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। चलो, हमारा जो LHS है, LHS किसके इक्वल आया, n फैक्टर। अब देखो अंदर क्या बच गया, n फैक्टोरियल अपॉन में है इसके n माइनस आर का होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में है r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ओके, इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या रह गया है, देखो माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट, यहां बचा n प्लस 1, डिवीजन में क्या रहा, अब डिवाइड में है इसके r मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर प्लस 1। अब देखो मजे वाला स्टेप, अगला स्टेप जो है उसमें मजेदार स्टेप है। अगर आपके पास कभी ऐसी सिंप्लीफिकेशन हो 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में हो 7 फैक्टोरियल, सॉरी डिवाइड में हो 7 फैक्टोरियल, इसके मल्टीपल में हो और एक फैक्टोरियल लाइक 16 फैक्टोरियल। ओके, तो इसके मल्टीपल में और एक टर्म हो, टर्म ऐसी हो 11 यहां पे हो, यहां पे हो 17, यहां 17 के मल्टीपल में हो 8। तो आप इसको कैसे करोगे आगे, एक तो आप 17 टाइम्स 8 11 को डिवाइड करोगे ऐसे ऐसे। तो देखो मैं चाहता हूं कि इस सारे को मैं फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूं, किस में, फैक्टोरियल में।
मैं देख रहा हूं यहां 10 फैक्टोरियल इसके मल्टीपल में 11 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 11, लिखा ना एक बार में। अब देखो नीचे यहां दिमाग लगाना है ज्यादा। क्या दिमाग लगाना है? देखो यहां 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल के मल्टीपल में अगर आप 17 लिखो तो कोई काम नहीं बनेगा, आपका फैक्टोरियल वाला काम नहीं बनेगा। 7 फैक्टोरियल के मल्टीपल में लिखना है या तो 7 फैक्टोरियल से जस्ट बड़ा जो नंबर होता है, 7 से बड़ा नंबर, दैट्स 8। तो यहां दिमाग लगा के आपस में टर्म्स को साइड बाय साइड रखना है। 7 फैक्टोरियल के साइड में लिखेंगे हम 8, ओके, बिकॉज दीज आर रियल नंबर्स आर कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम यहां वहां लिखेंगे नंबर्स को तो रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपका यहाँ पे 16 फैक्टोरियल है, 16 फैक्टोरियल के मल्टीपल में क्या लिखेंगे? जो वहां बचा, ओनली बचा ना 17। अब देखो मजा क्या आएगा। देखो अगर आपका 11 फैक्टोरियल होता ना, आप लिखते हैं 11 फैक्टोरियल को 11 टाइम्स 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स एंड सो ऑन अप टू 1 तक, या आप इसको लिखते हैं 11 टाइम्स 10 फैक्टोरियल। लेकिन कभी अगर आपके पास हो 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 फैक्टोरियल, क्या इसके बदले 11 फैक्टोरियल नहीं लिखा जा सकता? यस, लिखा जा सकता है। तो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 के बदले लिखा जा सकता है 8 फैक्टोरियल, बिकॉज 8 फैक्टोरियल आपको होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसके बदले लिखेंगे 8 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 17 के बदले लिखेंगे 17 फैक्टोरियल। तो यही काम हमें यहां पे करना है। अब देखो पहले आप देखोगे, देखो यहां पे तो है आपका n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल के मल्टीपल में n से जस्ट बड़ा नंबर है, तो लिखो कौन सा n+1। अब देखो डिवाइड में दिमाग लगा के चीजों को साइड बाय साइड रखना है। n माइनस आर फैक्टोरियल के रेलिवेंट कौन सा नंबर है? r फैक्टोरियल नहीं है, n माइनस आर प्लस 1। n माइनस आर से जस्ट बड़ा नंबर है n माइनस आर प्लस 1, तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में है एक नंबर n माइनस आर प्लस 1। आ रही बात समझिए। अब अच्छा आपका r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसके मल्टीपल में हम क्या लिखेंगे? r, बिकॉज r इज जस्ट ग्रेटर देन r1। तो n फैक्टोरियल से एक बड़ा नंबर, जस्ट लाइक 9 फैक्टोरियल इंटू 10, दैट्स 10 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा आपका n+1 का होल फैक्टोरियल। अपॉन में देखो क्या बनेगा, n माइनस आर से जस्ट बड़ा नंबर, दैट्स n माइनस आर प्लस 1, तो ये आपका बनेगा n माइनस आर प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। ओके, तो यहां क्या बचेगा? r माइनस 1 से जस्ट बड़ा नंबर, दैट्स r, तो ये आएगा आपका r फैक्टोरियल। अब देखो थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, इसको मैं लिखूंगा n+1 का होल फैक्टोरियल। अपॉन में क्या लिखेंगे? n माइनस आर प्लस 1 में मैं पहले n+1 को लिख सकता हूं, क्या फर्क पड़ेगा? n+1 माइनस आर, थोड़ा सा मैं ब्रैकेट्स का यूज करूंगा, मल्टीप्लाई। अब देखो, अब इस चीज को हम कंपेयर करेंगे, इस चीज को हम कंपेयर करेंगे एनसीआर से। तो जो आपका एनसीआर फॉर्मूला होती है ना, एनसीआर फॉर्मूला आपकी होती है एन फैक्टोरियल, दैट इज जो यहां है इसका फैक्टोरियल, डिवाइड में लिखना होता है इन दो की डिफरेंस का फैक्टोरियल, दैट्स पहले एन आएगा, माइनस के बाद आर आपका आता है, और लास्ट में लिखना होता है आर फैक्टोरियल। अब आप इसको, इस चीज को इससे कंपेयर करो, यहां एन फैक्टोरियल की जगह n+1 फैक्टोरियल है, नीचे है होना चाहिए था n माइनस आर, एन की जगह अगेन n+1 है, n माइनस आर, ओके गुड है, मल्टीपल में होना चाहिए आर फैक्टर, वो है, तो ये चीज किसके इक्वल आएगी? ये आपका आएगा n, n मतलब हियर n+1, c, r से मतलब r, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, हमने उसको प्रूव करके दिया, दैट्स इक्वल टू n+1 cr, विच मीन्स राइट हैंड साइड। ये होगी आपकी अगली प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन एनसीआर। आई होप आपको इस समझ में आया होगा।